Hey, hello everyone. How are you all today? So in the last class we have completed types of research. हमने types of research तक कर लिया था. तो हमने स्टार्ट किया था research with रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, रिसर्च के फीचर्स क्या होते हैं. उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिसर्च भी किया था. और हमने टाइप्स शुरू कर दिए थे. टाइप्स में हमने डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट किया, एक्सपोज फैक्टो कंप्लीट किया, एनालिटिकल कंप्लीट किया. और फिर हमने देखा था फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम लोग प्योर बेसिक या थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च. ओके, हमने डिफरेंस भी देखा जो कि बहुत ही यू कैन से सिंपल था. और आज हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, दैट इज़ इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च. ओके, तो इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च एक दूसरे से कंप्लीट ऑपोजिट हैं. और कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपरली इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च समझ नहीं आता. तो आज हम मेनली फोकस करेंगे इंडक्टिव रिसर्च पे और डिडक्टिव रिसर्च पे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट विद इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच. इंडक्टिव और डिडक्टिव एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है. जब मैं डिडक्टिव की बात करती हूँ तो डिडक्टिव इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ इंडक्टिव रिसर्च. ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं ताकि हमें बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाए कि डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है और इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है. ओके, सो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल वन दैट इज नोन एज डिडक्टिव रिसर्च. ओके, तो जब मैं डिडक्टिव की बात करती हूँ, ठीक है, तो डिडक्टिव इज वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी इजी. यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक थ्योरी से. ठीक है, अब जैसे ही मेरी ये थ्योरी बन के तैयार हो गई, मैं उसी थ्योरी के बेसिस पे डेटा इकट्ठा करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि उस डेटा से मेरी जो थ्योरी है वो प्रूव हो सके. ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस इज माई सिंपल प्रोसीजर ऑफ डिडक्टिव रिसर्च. तो डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, मैंने एक थ्योरी ले ली, कोई भी थ्योरी. फॉर एग्जाम्पल मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा है, मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, कॉमर्स में पढ़ा है, मोटिवेशन में पढ़ा है. तो मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी को हम अडेप्ट कर सकते हैं, हम अलग अलग डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये थ्योरी सही है या गलत. इसे हम डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं. डिडक्टिव अप्रोच एकदम सिंपल होता है, ये एक यू कैन से ईजी अप्रोच है और इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं रहती बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. जबकि अगर मैं इंडक्टिव की बात करूँ तो इंडक्टिव डिडक्टिव से कंप्लीटली अलग है. कैसे? इंडक्टिव ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इंडक्टिव एकदम सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए ये डिडक्टिव का ऑपोजिट है. तो इंडक्टिव थ्योरी से स्टार्ट नहीं होता, डिडक्टिव जो थ्योरी से स्टार्ट होता है, जबकि इंडक्टिव थ्योरी पे एंड होता है. मतलब हमारा जो रिजल्ट होगा वो कोई थ्योरी में होगा. सो हम स्टार्ट थ्योरी से नहीं करेंगे, हमारा जो एंड रिजल्ट होगा वो थ्योरी होगा. ठीक है, बट ये थ्योरी आएगा कैसे, ये कोई हम बेसिक फिनोमिना लेंगे. अब बेसिक फिनोमिना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू. बेसिक फिनोमिना में हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे और अगर हमें वो पैटर्न मिल गया जिसके लिए हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, तब जाके हम थ्योरी पे पहुंच पाएंगे. सो इसीलिए इंडक्टिव और डिडक्टिव एक दूसरे से कंप्लीटली अलग हैं. डिडक्टिव का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, अब मैं इंडक्टिव का एग्जाम्पल आपको बताती हूँ. इंडक्टिव का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे सपोज कोई बीमारी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्वाइन फ्लू, अगर आपने ये नाम सुना हो. ठीक है, सो सॉरी,
स्वाइन फ्लू. ओके, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द स्पेलिंग, शायद गलत है. बट स्वाइन फ्लू में क्या हुआ था, काफ़ी सारे डॉक्टर्स को नहीं पता चल रहा था कि ये स्वाइन फ्लू है, और वो उसे नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह ट्रीट कर रहे थे. ऑलमोस्ट 10 साल पहले इंडिया में स्वाइन फ्लू हिट हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी डॉक्टर को क्योंकि नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ रैंडम गेस लगा रहे हैं. ठीक है, बट जैसे जैसे एक बेसिक पैटर्न मिलता गया कि भाई जितने भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है, उन्हें सर्दी है, बुखार है, खांसी है, और जब सब कुछ चेक किया गया तो ये पैटर्न में फाइंड आउट किया गया कि उनको उनकी तबीयत रेगुलरली ख़राब रहती है, उनको सर्दी रहती है, खांसी रहती है, और तब वो इस कंक्लूजन में पहुंचे, इस रिजल्ट में पहुंचे कि ये स्वाइन फ्लू है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज इंडक्टिव रिसर्च. तो यूजुअली इंडक्टिव ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, लेट मी जस्ट शेयर यू द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट? ओके, डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच. ठीक है, तो डिडक्टिव अप्रोच में मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली क्या क्या होता है. रिसर्चर्स taking a deductive approach, one second. Okay, researchers taking a deductive approach will start with compelling social theory. तो deductive में हम theory से ही start करते हैं. theory से start करने के बाद हम लोग स्पेसिफिक लेवल्स पे जाते हैं. सो ये एसोसिएटेड होता है विद साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. इसमें हम लोग डेटा इकट्ठा करते हैं, अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, और फाइनली देखते हैं कि थ्योरी सही निकली है गलत. जो मैंने यहाँ पे लिखा था एग्जैक्टली हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं दैट द थ्योरी इज राइट और रॉन्ग. दैट्स इट, राइट? बट जब हम बात करते हैं इंडक्टिव की तो ये कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाता है. सो व्हाट हैपन्स हियर इन इंडक्टिव अप्रोच? When the researcher utilizes an inductive approach, they begin by collecting the data that is relevant to the topic of interest. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेटा इकट्ठा कर रहे हैं. सबसे पहले हम लोग बेसिक फिनोमिना देख रहे हैं. ठीक है, वो डेटा के बेसिस पे हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और पैटर्न के बाद फाइनली थ्योरी पे आएंगे. तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि इंडक्टिव कौन सा है, डिडक्टिव कौन सा है, कौन सा इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा स्पेसिफिक टू जर्नल है और कौन सा जर्नल टू स्पेसिफिक है. तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स है वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड. तो इंडक्टिव अप्रोच में हम बेसिकली डेटा कलेक्शन से स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है. फिर हम उसमें पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर हम डेटा की थ्योरी बनाते हैं. सो दिस इज द 3 स्टेप्स, और ये स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाता है. बट जब मैं डिडक्टिव की बात करती हूँ तो डिडक्टिव में हम एक सोशल थ्योरी या बेसिक थ्योरी से स्टार्ट करते हैं. उस थ्योरी के लिए हम लोग डेटा इकट्ठा करते हैं, और वो डेटा के बाद हम लोग उसका टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये सही है कि नहीं. ठीक है, सो दिस इज जनरल टू स्पेसिफिक, और ये है स्पेसिफिक टू जनरल. तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये आपको स्पेसिफिकली लिख लेने चाहिए, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, ये आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते while understanding inductive approach and deductive approach. Okay, so that's it for today. Take good care of yourself. Study hard, everyone. Bye.